जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मैंने 1 और 2 को अच्छे से समझाया था पार्ट 1 में। तो अब पार्ट 2 में हम लोग 3 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। बचा हुआ कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी डिस्कस करने के इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं वो भी हो जाए, है ना। लेकिन अब देखिए, पिछले जो क्लासेस में जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, तो पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कितने अच्छे से होंगे। अगर समझ गए होंगे एक एक चीज अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बनाने में काफी आसान पड़ेगा, है ना। तो चलिए, फिर से मैं आप लोगों को ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आप लोग ऐसे ही अपने प्यार, ऐसा ही इतने अच्छे से प्यार बनाए रखिए हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस में। और जितना से ज्यादा हो, पहले मैंने बोला था मिनिमम 10 to 15, जितना मैक्सिमम आप लोगों से हो सके उतना सपोर्ट करिए इस चैनल को, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आसान तरीका से सीख पाए कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। मैथ्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कि हम लोग आप समझ लेते हैं। तो देखिए कितना आसान से बनाया जाता है और कितने आसानी से समझा भी जाता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि जीएक्स का मतलब क्या होगा, ये डिवाइजर होगा, और ये पीएक्स का मतलब डिविडेंड होगा। तो अब हम लोग जीएक्स को पकड़ेंगे, है ना। ये जीएक्स को लेट्स कि हम मानेंगे कि जीएक्स किसके बराबर है, 0 के। लेट्स मान लेंगे कि जीएक्स किस चीज किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। मैं इसको और इधर क्लोजली लिख देता हूँ। जीएक्स किसके बराबर है भाई, तो 0 के। जीएक्स एक्चुअली दिया कितना है, x-1। जीएक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x-1 बराबर 0। तो यहाँ से हम x को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1 इधर प्लस माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी x का वैल्यू 1 आया। और हमारा px कितना है, px का क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। अब देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी और क्विकली बनेंगे, है ना। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोस में बोल रखा था कि भाई देख लेना, इसको 10 से 15 मिनट, आधा घंटा भी समझने में लगे तो समझने में लगाइए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट में समझिए। अब देखिए ये कितना जल्दी जल्दी बनना शुरू होगा, है ना। अब ये x का वैल्यू क्या निकला, 1 रख देंगे x की जगह पे, पावर क्यूब पावर लगा दिए 6, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। x का वैल्यू क्या है, 1 अभी निकाले और उसका स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1, 1 रख दी प्लस 3। a का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 3। जो इस चीज को आप कैलकुलेट करना है ना। तो ऐड वाला अगर एक साथ करना है कि मन है, ऐड वाला को एक साथ कर लीजिए। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, है ना। 12, और इधर भी ऐड ही वाला है, तो 12 और 1 13। 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 13 में से 6 गया, 13 में से 3 गया तो 10, और 10 में से 3 गया तो 7। ये आपका क्या हो गया, और ये जो 7 आया ये क्या है, मेरा रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर। यही मेरा शेषफल, हिंदी में, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिर दिया हुआ gx। मैंने क्या बोला था, gx को हम लोग 0 मान लेंगे, है ना, 0 के बराबर होगा। तो gx का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये माइनस में उधर जाएगा, 3 पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे px का वैल्यू क्या दिया हुआ, px दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 7x² प्लस 9x माइनस 30। 2 इंटू एक्स का पावर, एक्स का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब दिया हुआ क्यूब हो जाएगा, माइनस 7 इंटू एक्स के जगह पे वैल्यू 3 और इसका स्क्वायर बोला, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 इंटू 3 माइनस 30। अब बताइए 2 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा, 27। नहीं याद किया तो प्लीज याद कर लीजिए जाकर के आप लोग। 7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 30। अब बस कैलकुलेट करना रह गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 2 टू जा 4 1 5 माइनस 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और यहाँ पे 27 है माइनस 30। या तो देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ लीजिए इधर, तो 7 4 क्या होगा, 7 4 11 के एक हासिल है, 5 2 7 और 1 8, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 6
और 6 और 1 7, साइन माइनस का होगा। अब 81 में से 76 को घटाइए। अब इसको घटाने में समस्या होगी, इसको भी आसान करने की कोशिश करिए। 76 में कितना जोड़ देंगे कि 81 हो जाएगा। 76 में 4 जोड़ेंगे तो 80, यानी 5 जोड़ेंगे, इसको सीधा हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। आ रही बात समझ में? तो ये चीज समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वही जीएक्स किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जीएक्स कितना है? x -2 दिया हो, जो कि 0 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू क्या, फिर वो हो जाएगा तो +2। और यहाँ पे px का वैल्यू क्या है? यहाँ पे px का वैल्यू क्या दिया हुआ? 3x का पावर 4 -6x स्क्वायर -8x -2। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है। अब बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 3 इंटू एक्स का पावर क्या वैल्यू 2, इसका पावर 4 -6 इंटू एक्स कितना है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर -8 इंटू 2 -2। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तरीका 3 लिखिए, 2 का पावर 4 करेंगे तो यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर 16, वही आएगा क्या। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बिल्कुल 2 का पावर 4 होगा। 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 4 4 जा 4 4 जा सॉरी 16। यही मेरा 16 क्या होगा आंसर होगा। -6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -8 2 जा 16 -8 2 जा 16 और -2। अब 16 को 3 से, टेबल तो याद होगा नहीं आप लोगों को, कम से कम 20 तक टेबल याद कर लीजिए, अभी भी सुधर जाइए आप लोग, है ना। क्लास 9th में है आप लोग, टेबल तो याद होना ही चाहिए। इजी कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन करना है तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाना है। ये माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 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 प्लस, तो 16 और 2 18, साइन माइनस का ही रहेगा। अब या तो इसमें से इसको घटाइए या फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, दोनों कर सकते हैं, तो जैसा आपको आसान लगे। हम घटा ही लेते हैं। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बड़ा 48 है तो प्लस का साइन है -80। अब 24 में से 18 को घटाएंगे तो हम 24 में से 18 को घटाएंगे, उससे अच्छा है कि हम 18 में कितना जोड़ दे 24 बन जाएगा, तो 6 जोड़ देते हैं, है ना। देखिए अच्छा 24 6 जोड़ दिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर होगा 6। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग अपने कॉपी में, है ना। आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझ आए तो प्लीज 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 आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ सके और मुझे मोटिवेट करो आप लोग, है ना। जितना चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक्स आएंगे, आप लोग का कमेंट्स भी आना चाहिए, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझ में आए तो प्लीज अपना रिव्यू भी कमेंट में बोलिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है ये सब चीज, है ना। जितने भी हो अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना। जितना हो सके उन लोगों को बताओ अपने यूट्यूब ट्यूटोरियल क्लासेस के बारे में, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। और आप लोगों के लिए जो जो आप लोगों को अगर लगे हाँ सर कोई और ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्वेश्चन में डाउट है पूछना हो, तो इसी ऋषभ ट्यूटोरियल क्लासेस से मैं इंस्टाग्राम भी है, तो आप वहां जाकर के आप पिक्चर्स देख के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं। या तो फिर कोई एक्सरसाइज पूरा का पूरा बनवाना है तो आप जरूर मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में बनाकर वीडियो अपलोड कर दें इजी टू इजी वे में क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा, सब कुछ आसान, कुछ ऐसा नहीं है जो टफ लगे, है ना। बहुत देर से हम लोग ब्लू पेन से लिखे हैं, कुछ ब्लैक पेन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए ना। चलिए हटाइए, ब्लू ही पेन से करते हैं। कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6।
वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, जी एक्स बराबर 0 है ना। जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x-3 बराबर 0। तो अब जो देखिए तो 2x को यहाँ रखेंगे, ये उधर जाएगा प्लस में, और x को अकेले छोड़ेंगे तो 3, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर के ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 3/2। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना। तो जरा देखो कि px दिया हुआ कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 15, यही दिया हुआ है ना। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखे 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे 3/2 और प्लस 15। नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 छिपा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस फिर ये 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2। मैं बहुत ही इजी वे में बना रहा हूँ कि वो उनमें उन बच्चे को भी साथ में लेके चल रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए एक एक पार्ट को एक एक चीज से बहुत अच्छे से समझाने को। 2 को काटेंगे तो 2 1 2, 2 4 8 कटेगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, इसीलिए नहीं कि यहाँ से इसको काट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये देखिए चाहते थे काटना लेकिन कटेगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, तो इसको मजबूरन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 15/1। अब क्या करना होगा, यहाँ से तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग। यहाँ से क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या, 2 के टेबल में भी 4, 4 के टेबल में भी 4 और 1 के टेबल में भी 4, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 27, क्या लिखेंगे यहाँ पे 27, क्यों लिखेंगे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, फिर वही 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 6 जा 15 4 जा 60, है ना। टेबल याद कर लो आप लोग, बहुत जरूरी है। अब एक ही बार में कैलकुलेट करके उड़ाओ सबको, ये भी प्लस और ये भी नंबर तीनों को जोड़ लो, उसका 81 से घटा देना, है ना। तो 60 प्लस 6 66, या फिर इसको आसान कर लो 60 प्लस 20 80, और 87 87 में 6 जोड़ दीजिए तो 87 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 93, क्या हो जाएगा ये 93 माइनस 81/4, है ना। तो अब जरा देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कितना जोड़ देंगे 90, अब 93 में से 81, ऐसे ऐसे करते रहो, इससे कैरी लो, इसको घटाओ, इतना किसके पास टाइम है। सीधा बताओ 81 में कितना जोड़ देंगे कि 93 बन जाए, तो 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और उसमें 4 और जोड़ देंगे तो 3 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, तो 9 और 3 12/4 कट जाएगा 4 से 3 बार, है ना। देखिए ना, ऐसे कभी कभी जोड़ करके भी वहां तक पहुंच सकता है। मैं कैलकुलेशन इजी करने का तरीका समझा रहा हूँ। अब 93 में, अब 3 में से 1 गया 2 लिखोगे, फिर 9 में से 8 गया तो 1 लिखोगे, ठीक। मैं कर रहा हूँ उसको जोड़ ही दो ना, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90, और 3 जोड़ देंगे तो 9 और 3 12, 12 डायरेक्ट आंसर होगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, यही 3 आपका क्या हो गया, 3 आपका रिमाइंडर आ गया। आया बात समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज 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 आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 बना लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, जीएक्स क्या है 0 होगा, तो जीएक्स का वैल्यू क्या है 7 में, एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से एक्स का वैल्यू रिलीज करेंगे तो क्या होगा -1, क्योंकि +1 है तो इक्वल टू कुछ आ जाएगा तो -1, है ना। ये क्लियर है, तो बस अब पी एक्स का वैल्यू ढूंढिए, पी एक्स क्या है x³ -2x² -8x-1, काफी आसान है, -1 रखिए, x के जगह पर क्यूब, होल क्यूब बोला, होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर
-8 इंटू -1, और दो साइन एक साथ नहीं रहता, इसीलिए ब्रैकेट डाला गया। ठीक है ना, ये आपको नहीं भी डालेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कहीं कहीं। -1 का होल क्यूब, और ये पावर कैसा है आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे तो कि मैंने ऐसे भी बता रखा है पिछले पिछले वाले क्लास में, अगर आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे तो चैनल में, तो मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर का पावर ऑड में हो, ऑड और इवन आप लोग जानते होंगे, तो इवन में बता देना चाहता हूँ, इवन उस नंबर को बोलते हैं जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, है ना, 2 से वो कट जाए, और ऑड नंबर को बोलते हैं जो 2 से मल्टीपल, मतलब 2 से ना डिवाइड हो। तो इसका पावर अगर ऑड होगा ना तो इसका वैल्यू नेगेटिव में ही आएगा, तो -1 ही हो जाएगा। और अभी जस्ट देखेंगे, अब जैसे देखिए ये 1 का पावर क्या है, इवन है, तो ये इसका वैल्यू प्लस में आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 8 1 जा 8, और यहाँ पे माइनस। अब जो देखिए ये भी माइनस में, ये भी नंबर माइनस में, ये भी नंबर, तीनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 1 4, और साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस इधर 8, तो 8 में से 4 गया 4, और बड़ा कौन 8, तो इससे पहले पॉजिटिव का साइन, इसीलिए पॉजिटिव का साइन 4 ही रह जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब इसको भी आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रिलीज कर दूं, क्या देता हूँ, है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग अपना बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। मैं इसीलिए बना के दे रहा हूँ कि बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम के समय में दिक्कत ना हो, आर्य सवाल का सारा सॉल्यूशन आपके पास हो, है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ना छोड़े, एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए भी आपको ये वीडियो काम आ जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी gx का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, gx कितना है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -2, है ना। तो px बराबर क्या होगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12, यही है। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -2, इसका होल क्यूब, प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, -2, और स्क्वायर माइनस 15 इंटू -2, दो साइन एक साथ नहीं रहता, इसीलिए ब्रैकेट। आप लोग को बात समझ में आ रही है। चलिए करते हैं 2। मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, लेकिन ये माइनस है, पावर ऑड है, ये वैल्यू भी माइनस में रहेगा, और ये दो साइन एक साथ नहीं, मल्टीप्लाई और माइनस का साइन एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए ब्रैकेट का साइन दिया मैंने, है ना। और ये प्लस का साइन, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और पावर इवन है तो इसीलिए ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 15 2 जा 30 माइनस 12, 8 2 जा 16 माइनस में, अब 30 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 34 माइनस 12। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी नंबर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 34 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 12, यदि 12 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 16 2 18 और 10 28, है ना। देखो 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, और 10 इसका हो गया तो 28, माइनस 28, 34 में से 28 को घटाओ, अब आप लोग घटाओगे, इससे कैरी लोगे, हम उतना नहीं करने वाले। 28 में कितना जोड़ देंगे कि 34 होगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 और जोड़ देंगे तो 2, और 4 को जोड़े तो 6, यानी इसको घटाने पे 6 आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऐसे करता है, आई बात समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब बस 9 10 और 11 12, है ना, बनाते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेता ना, क्वेश्चन नंबर अब 9 का पारी। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि gx बराबर क्या होगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में gx कितना है, 3x प्लस 2, क्या है, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x को अकेले रखेंगे, उधर जाएगा तो ये -2, प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा माइनस, x को अकेले छोड़ेंगे तो -2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो 3 नीचे डिवाइड में, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से px बराबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 3, यही है। तो 6 इंटू एक्स के जगह पे क्या है, -2
बाई 3 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू एक्स की जगह पे -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3। चलिए रिलीज कीजिए। 6 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा 8, और ऑड है तो ये भी माइनस में ही होगा 8, और ये क्या हो गया 3 का क्यूब 27। ठीक है, होगा ना। और ये दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, सिर्फ ब्रैकेट में डाल दीजिए। और ये 13 हो गया मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, और इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3। इसको काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 से कटेगा 3 9 जा 27, है ना। अब नहीं कटेगा तो 8 2 जा क्या लिखेंगे इसको, 8 2 जा 16, माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है 9, प्लस 13 4 जा क्या होगा 52 बाई 9 प्लस 3/1। फिर वही कहानी, एलसीएम क्या हो जाएगा 9, ये -16 ही होगा प्लस 54 ही होगा, क्योंकि 9 9 है नीचे में लाइक फ्रैक्शन में मिल रहा है, इसी वजह से जो नंबर है जैसे है वैसे उतरता चला जाए, बस इस नंबर में कहानी होगा। 9 को 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा 27, इन दोनों को जोड़िए, ये क्या होगा -16, इन दोनों को जोड़ो, प्लस 7 2 9 और 5 2 7। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब इस जगह पे आप ऐसे घटा सकते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, क्योंकि बड़ा नंबर का डिफरेंस है, बड़ा और छोटा नंबर का ज्यादा नंबर का डिफरेंस है, तो 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6 63, और प्लस माइनस प्लस का साइन होगा क्योंकि 79 तो बड़ा है, इससे पहले, और 92 में 63 आता है तो काट दीजिए, 9 से कितना में कटेगा 7 में, क्या आ गया 7 इज योर आंसर। 7 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। आई होप कि आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही ब्रीफली तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट्स को अच्छे से क्या कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ और एक एक चीज को समझा रहा हूँ, है ना। जीएक्स जैसे मैंने जीरो लिया, इसको ऐसे बदला, माइनस में आया, ये इसको भेजे मल्टीप्लाई में गया, पी एक्स का वैल्यू जो भी है ये वाला वो रख के फिर एक्स के जगह पे जो वैल्यू लाए उसको पुट किए, फिर सॉल्व किए, है ना। ऐसे ही सारे में करना है, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 में भी करना है, तो मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी, है ना। तो आप लोग इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है, जी एक्स, फिर वही से जी एक्स बराबर 0, है ना। तो जी एक्स कितना है 1 माइनस 3/2x। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन परेशान होना नहीं है। जब ऋषभ सर हैं आपके साथ तो परेशान मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं है ना। ऋषभ सर आपके साथ हैं, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने देगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब देखिए, जब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसका सिंपल सा, या तो इसको उधर भेज दो या तो एलसीएम लेके कहानी करो, इन करो क्यों इसको भेज दो उधर, सबसे अच्छा 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 3/2x। बोलो कोई तकलीफ है क्या, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं तो हमको किस बात का तकलीफ, है ना। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, इक्वल टू किस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 3x हो गया, तो 2 1 जा 2, और ये x यहाँ अकेले छोड़ोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 2/3। तो दिक्कत 2/3 हो गया ना, x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से आके 3 इधर रखे तो आ गया, है ना। अरे भाई ये वही मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2/3, ऐसे लिखो क्या वैसे लिखो। 10 नंबर उसका क्या है, px का वैल्यू क्या दिया हुआ, px क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 में, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -4। x कितना है मेरा 2/3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 -4। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, कर ही देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 2 जा 4 और 3 -4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 8/27
कटेगा ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 1। अब बस लेट्स द टेक एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 27 ही होगा, हो जाएगा ना 27। यहाँ होगा 8, 3 के टेबल में कितने बार में आता है 27, 3 के टेबल में 27 कितने बार में, 9 बार में, 9 8 जा 22 प्लस का साइन, फिर ये भी 9 में 9 आएगा, 9 4 जा 36 माइनस, अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 चौके 28 का 88, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, तो 2 4 जा 8 और 2 108, एक बार जोड़ लीजिए, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10, बिल्कुल सही है। अब कैलकुलेट करना है, बस अब कुछ रहा नहीं, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ के एक बार लिख देते हैं, है ना, 8 2 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 180 हो जाएगा साइन माइनस का, फिर इन दोनों को साथ में जोड़ दे, तो 36 में 8 जोड़ना है, तो 36 और 4 क्या हो जाएगा, 36 4 40 और 4 44, 44 बटा 27, माइनस प्लस माइनस घटाओ, अब यहाँ पे घटा सकते हो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और 1 136 माइनस का साइन 27। देखिए यही आ रहा है, या कटेगा तो काटिए, 6 3 9 1 10, 3 से तो नहीं कटेगा, तो मे भी यही आंसर होगा, है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, प्यास लग गई है मुझे। आप लोग पता क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, तो जी एक्स बराबर 0, है ना, तो जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/2 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 माइनस में, इधर प्लस होती इक्वल टू कुछ हट जाएगा तो माइनस में, है ना। और यहाँ पे पी एक्स क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, बस वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू एक्स के जगह पे -1/2 का होल प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/2 का होल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स का बस वैल्यू डालेंगे ना यहाँ पे, तो क्या होगा 2, तो 1 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, -1 होगा, क्योंकि ऑड है तो माइनस माइनस में ही रह जाएगा, तो 3 1 जा 3/4 होगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और उससे मल्टीप्लाई करके 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 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 प्लस 11 1 जा 11/2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सॉरी सॉरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो 2 का क्यूब छूट गया था, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 2 4 जा 8, तो माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 बनेगा, तो 4 यहाँ क्या रह जाएगा -1 प्लस 4 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 4 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, और ये माइनस 4 3 जा 12, यही निपटा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 25 और माइनस माइनस प्लस -13/4, 25 में से 13 गया 12, 12/4, 3 बार में कट गया, आंसर क्या हो गया 3। देख लीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1/4, 4 से कट जाएगा, 3 बार में 3 योग, 3 इज योर आंसर, है ना। चलिए 2 मिनट के लिए टाइम दे रहे, इसको कॉपी में उतारिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, दिखने में तो थोड़ा अलग है लेकिन बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12, तो जी एक्स के जगह पर क्या रखना है, x माइनस ए बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो पॉजिटिव में a हो जाएगा, और px क्या दिया हुआ है मेरा, तो px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है,
एक्स क्यूब ए, एक्स के जगह पे क्या रखना है हमको, ए रखना है, तो ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू ए, एक्स के जगह पे माइनस, ठीक है ना। तो ए क्यूब और ये क्या होगा, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है ना, जैसे मैंने पिछले वाले भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में मैंने इस चीज को बताया था, है ना, एक्सपोनेंट। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ए का पावर 3 हो जाएगा ना, ए का पावर 3 माइनस प्लस ये 6 इंटू है तो 6 है माइनस है। अब देखिए ये तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये तो कट ही जाएगा, इधर क्या बच गया, 6a में से एक तो एक घट जाएगा, है ना, 6a में से एक घट गया तो क्या बच गया, 5 है। यही आपका क्या होगा आंसर। यानी कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए हैं। अब 4 क्वेश्चन और देखना है, 13, 14, 15, 16, तो वो भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक बनाइए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 मैं बोल रहा हूँ वीडियोस को शेयर करना ना भूलो। अगर कोई नए सब्सक्राइबर आए तो प्लीज इसको, अगर कोई नए विजिट किए हैं इस चैनल को तो प्लीज इस चैनल को, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ इस वीडियोस को आप लोगों के लिए, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ सारा चीज। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक ना करना भूले और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि कुछ समझ में नहीं आए वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, जो कुछ भी बोलना है कमेंट में आप बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।